Hello, greetings in the matchless name of the Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। It is indeed again joy and privilege to serve God in this morning. वास्तव में ये आज के दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर की सेवा इस सुबह काल में करने पाऊं। Our God is good God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। Every day we experience the goodness of God in our life. हर प्रत्येक दिन हम परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करते हैं। We day by day we feel the presence of God and concern and care of God in our life. हम प्रतिदिन परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में उसका अनुग्रह अपने जीवन में महसूस करते हैं। When you look bygone week, जब हम पिछले हफ्तों में देखेंगे, there were many people who wish to have this day, but they are not here with us. बहुत से लोग चाहते थे कि आज का दिन वो देखने पाए, लेकिन क्या है कि वो आज इस संसार में, इस दुनिया में नहीं है। Many of them they died because of COVID. Many of them they died because of the fear of the life. Many of them died because they lost the job. Many of them are sick because they feel uncomfortable to be adjusted with the circumstances. और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि बहुत सारे लोग ये कोविड-19 के द्वारा मर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप से मर रहे हैं, कुछ बीमारियों से मर रहे हैं, तकलीफों से मर रहे हैं और कुछ लोग डर के कारण मर रहे हैं। But we have found a favor of God. Though challenges are in front of us the same, but because of the mercies of God, because of we know the meaning and purpose of life in God, and we are so grateful to Him for the sustaining hand of God is upon us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। हाँ, यहाँ तक कि चैलेंजेस हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें हमेशा थामे रहता है और हमेशा पकड़े रहता है, वो हमें संभालता है। Continuously keep on praying and trusting God that He is more than capable to take you in the next level. Many times your situation, many times because of the surroundings, things may not be looking comfortable to you. But let me assure you that God is there to take care of your life. मेरे प्रियो, हम अपने आप में मजबूती से अपने आप को थामे रहें परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है और वो ये ऐसा है कि हमारे जो चारों तरफ की जो ये भाव है, स्वभाव है, इस तरीके की जो समस्याएं चारों तरफ हैं, उसके कारण हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर हमें संभाले रखता है। This morning I would like to bring your attention to the very familiar scripture. इस सुबह काल में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ एक बहुत ही सुविख्यात वचन में। And that word which is going to be presented or coming to you this morning, that is the word or that is the scripture you learned beginning years of your Christian life. आज सुबह काल में जो वचन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये बहुत से लोगों ने अपने जब के शुरुआती दौर में, जब हम मसीह में आगे बढ़ रहे थे, मसीह को जाने थे, उस समय ये हमने वचन सीखते हैं और उस समय सीखा भी होगा। And this scripture is the experiential word. और ये जो वचन है ये बहुत ही हमारे जीवन में जो हम महसूस करते हैं दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उसको लागू करते हैं। You might have guessed it what I am going to say today. हो सकता है आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, अंदाजा लगा लिया होगा कि वो वचन कौन सा है। You are right in your guessing. आप लोग बिल्कुल सही हैं अपने अंदाजे में। You are thinking well in your mind. आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। I am bringing the Psalm 23 today. इस सुबह काल में मैं भजन संहिता 23 आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। You have read it many times, and you might have preached from the scripture, and many times you have by-hearted. And this morning I will be bringing you a fresh approach to the scripture. हो सकता है आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार इस वचन को प्रचार किया होगा, बहुत बार इस वचन से सुना होगा, लेकिन इस सुबह काल में मैं फिर से एक ताजा परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। This is the beauty of this God's word. Whenever you approach to it, you will find totally new and very fresh things in your life.
और ये वचन जो परमेश्वर का है, ये जब भी हम इसको ये परमेश्वर के वचन हमें हमेशा तरोताजा कर देता है। Because the God wants to give you fresh, God wants to make you healthy, not only physically, but God wants your spiritual life to be healthy, and He wants to bless you with a spiritual food, very fresh food this morning. और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसमें मजबूत बने, उसमें ताकतवर बन जाए, उसमें एकदम तरोताजा हो जाए जब हम वचन को पढ़ें, ताकि हम उसमें और निरंतर बढ़ते जाएं। Some of your mentality might have gone in this way. Oh, it's very easy. It many times I have. Oh, I know it very well. I know this that. It may be going on in your mind. और हो सकता है हम लोग ये सब सुन रहे हैं तो जैसे पता चल गया कि 23 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, आज वचन पर मनन कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत आसान है, इसको हमने बहुत बार सीखा है, बहुत बार हमें सब कुछ मालूम है इसके बारे में। But if you have that attitude, you are going to learn nothing because you have presupposition ideas in your mind. But if you empty yourself, I'm very much sure, you have something to receive from God in this day. अगर हम ये सोचते हैं कि हमें सब मालूम है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच कर कि नहीं आज मैं कुछ और नया सीखूंगा, तो मेरे प्रियो आप बहुत कुछ अभी इस वचन से जानने जा रहे हैं। Learned man has no place to learning. और जो एक मतलब कि लर्न कर सीखे वालों के लिए, सीखा हुआ व्यक्ति के पास, सीखे हुए व्यक्ति के पास में और सीखने के लिए कुछ नहीं, और सीखने के लिए कुछ नहीं। But if you are seeking to learn, definitely there is something to learn today. और यदि आपको सीखने की खोज में है तो जरूर आप आज कुछ सीखने पाएंगे। This psalm is very practical and experiential psalm. ये बहुत ही ये भजन संहिता बहुत ही प्रैक्टिकल और हमारे जीवन में जो दिन प्रतिदिन हम जो महसूस करते हैं वो है। This is a life of David when he feels and he want to express his relationship with God. यहाँ पर हम दाऊद राजा की जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या थी और जो उसने अपने जीवन में हर रोज जो महसूस करता था वो यहाँ पर उसने प्रस्तुत किया है। Dear friends, the much best things comes in your life when you are alone with God. और जब मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं तब हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत बातें आती हैं। Best thing always preserved and brought in the light, in the sight when you are personal, alone with God. जब हम परमेश्वर के साथ में अकेले में समय व्यतीत करते हैं, अकेले में होते हैं, तब हम उसके अद्भुत अद्भुत बातों को अपने जीवन में महसूस देखने पाते हैं। David has composed many psalms, many things David has expressed, but you will feel it all happened because he was alone and he feel the presence of God in his life. और जो दाऊद राजा है वो बहुत सारे उसने वचन और भजन संहिता में बहुत सारे भजन संहिता वचन लिखे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे हुआ कि जब वो अपने आप को उसने अकेले में परमेश्वर को दिया है, उसने सीखा है और उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताया है। Sometime to become a king, you may be appointed as a king while you are still experience the life of jungle. Nobody cares, nobody there, but still your appointment might be there settled. There is some of the prophet is searching to appoint you as a king. आप जिस प्रकार से अपने इस जीवन में आज हैं और परमेश्वर your appointment happens in the jungle when nobody know, but God seeks you. हाँ, हो सकता है आपका जो मतलब कि जो चुनाव हुआ है, परमेश्वर ने जो आपको अनुग्रह दिया है कि शायद उस जंगल में और उस समय आपको नहीं मालूम है कौन ढूंढ रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ। Even the parents of David could not recognize him. They could not find his potentiality. They could not understand that he is the person going to be next king of Israel. But God was preparing him in the jungle because he had a personal relationship with him. यहाँ तक कि जो दाऊद के माता पिता थे वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, वो लोग भी नहीं समझ पाए कि ये जो अपॉइंटेड किया गया है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए और एक राजा होने के लिए, वो लोग इस बात को नहीं जान रहे थे। लेकिन और परमेश्वर उसको किस प्रकार से उस जंगल में रख करके कैसे तैयार कर रहा था अपने राज्य को और अपने लोगों को संभालने के लिए। Don't give up
your life of isolation, you don't be discouraged when you are alone, but you should understand, be in the presence of God, because the God is transforming your life for the something better for the kingdom of God. मेरे प्रियो, अपने आप को एकदम हमें बिल्कुल अलग नहीं करना है. अगर हम अकेले में हैं तो हमें परमेश्वर को अपने आप को दे देना है, और ताकि परमेश्वर हमसे बातचीत कर, वो हमारे जीवन को बदल दे. This psalm is the testimony psalm. ये जो भजन है वो एक गवाही का भजन है. And many of us, we all have experience, or we all have the testimony of God in life. हम सबके पास में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में गवाही है. This psalm speaks of wonderful God. What a wonderful God we have. ये जो भजन है ये बताता है कि क्या ही अद्भुत परमेश्वर वो है जो हमारे साथ है. In this psalm, you feel how the God is taking care of a person. इस भजन में हम जब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने बच्चों को अपने लोगों को संभालता है. This psalm contains 6 verses. और ये जो भजन है ये 6 वचन से, मतलब कि 6 वचन है इस भजन में. 6 पद हैं. हाँ, 6 पद हैं. This is the psalm, and my approach would be for this psalm today is bringing the name of the Lord in this psalm. और इस भजन में आज मैं आपको परमेश्वर के नाम को लेके आना चाहता हूँ, अलग अलग नामों को लेके आना चाहता हूँ. I want to bring how you can feel in this psalm the different name and provisions of God. और मैं इस सुबह काल में आपको परमेश्वर के अलग अलग नामों को और किस प्रकार से परमेश्वर का प्रोविजन हमारे लाइफ में होता है वो बताना चाहूँगा. Verse 1 starts in this way. पहला वचन इस प्रकार से शुरू होता है. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. And it's in Hebrew, or it's the translated Yehovah Rohi. और जो इब्रानी भाषा में है वो इस प्रकार से है, यहोवा रोही. And the God is our shepherd. कि परमेश्वर हमारा, यहोवा हमारा चरवाहा है. The Lord who take care of us. वो परमेश्वर जो हमें संभालता है. Yehovah Rohi. वो यहोवा रोही. The Lord is my shepherd. कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है. That means when God becomes shepherd of us, we are the his sheep in his hand. और जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है तो हम उसकी भेड़े बन जाते हैं, उसके हाथों की चराई बन जाते हैं. You have heard a word called pastor. और आपने एक शब्द सुना होगा, वो एक पास्टर का, पासवान का. Pastor शब्द draws from this meaning shepherd. और जो पास्टर जो वर्ड शब्द है वो शेपर्ड से लेके आया गया है. That one who take care. जो हमें संभालता हो. One who is concerned of. जो हमारी चिंता, हमारे ध्यान रखता हो. So here David tells, or David speaks to us, the Lord is my shepherd. Lord is my taking care. और यहाँ पर जो दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी रखवाला है. Yehovah Rohi. यहोवा रोही. He is there to provide us. He is our shepherd. वो हमारा मतलब कि संभालने वाला है और वो मेरा चरवाहा है. When we use word pastor, जब हम पास्टर शब्द को इस्तेमाल करते हैं. Let me elaborate and explain when we say something as a pastor. One who is a pastor. जब हम पास्टर ये कौन है, कैसा, मैं इसको थोड़ा सा विवरण में बताना चाहूँगा. In the scripture, when you read John chapter 10, जब हम उसमें जॉन में, यूहन्ना में 10 में पढ़ते हैं, there scripture tells, Jesus said, I am good shepherd. वहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं ही सच्चा चरवाहा मैं हूँ. Here David says, the Lord is my shepherd. यहाँ पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है. But there in a New Testament, Jesus said, I am a good shepherd. और नया नियम में यीशु कहता है मैं सच्चा चरवाहा. He gives his quality. वो अपनी योग्यता को बताता है, खूबी को बताता है. योग्यताओं को बताता है. And he said, I am a good shepherd. और वहाँ पर वो अपनी खूबियों को बताता है कि मैं एक सच्चा चरवाहा हूँ. A good shepherd lays his life for his sheep.
और जो एक अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए अपना जान भी दे देता है। And here I just want to tell you who is a pastor. मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पास्टर कौन है। Pastors are appointed. They are office bearer of God in the ministry of God or in the church of God. वो पासवान वो हैं जो परमेश्वर के कार्यों को अपने ऊपर ले करके चलते हैं और सेवा करते हैं। God has blessed the church with a fivefold ministry. परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाइयों को चर्च में मतलब कि कलीसियाओं में करने के लिए सौंपा है। Ephesians 4:11 it speaks about fivefold ministry. इफिसियों की पत्री में जो लिखा है कि इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की सेवा के बारे में। There is an apostle. एक है प्रेरिताई। There is a prophet. और भविष्यवाणी। There is an evangelist. और परमेश्वर का वचन सुनाने वाले। And there is a pastor. और पासवान। And a teacher. और एक अध्यापक। This morning I don't want to explain all the descriptions, but I just want to tell you about pastor. आज सुबह काल में ये सारी बातों के बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ पास्टर के बारे में बताना चाहूँगा। P stands for prayer and preaching the gospel. जो P लेटर है वो प्रार्थना और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए खड़ा है। This is the very priority of a pastor, pray and preach the gospel. और जो पासवान का जो कर्तव्य है, जो उसका भाव है, जो कार्य है कि वो प्रार्थना करे और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। Pulpit is not the place to bring the cooking stories. और उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कहानी इधर उधर की उठा के और सबको बताए। The pulpit is the throne of God, where man of God has been appointed to deliver the counsel of God to the people of God. और जो परमेश्वर का जो स्थान है, पुलपिट जो स्थान है, उस जगह पर ये है कि परमेश्वर का सुसमाचार और जो परमेश्वर ने दिया है वो वहाँ से दिया जाए। It is the throne of God. क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन। Or another word, a servant of God is a mouthpiece. What God wants to speak to His people, that has to reveal. This is the primary responsibility of a servant or pastor, the pray and preach the good news or gospel of Jesus Christ. और प्रभु के दासों का काम यह है कि परमेश्वर से जो मिला है उसको अपने मुंह से व्याख्यान करे और लोगों को सुसमाचार सुनाए। The A stands as God's ambassador. और ए लेटर है वो एक्ट एज ए गॉड्स एम्बेसडर, मतलब परमेश्वर का राजदूत। You are not ordinary. You have a high commission. You have been commissioned by God to be declared or pronounce the 2 nations, or you on earth you are bringing heavenly realm, and that is called ambassador. और जो एम्बेसडर का मतलब है, राजदूत का मतलब ये है कि जो हमें स्वर्ग में जो बातें हैं वो बातों को बता करके इस पृथ्वी पर बताना है और हमें वहाँ तक एक मतलब राजदूत के तरीके से कार्य करने हैं। My brother and sister, servant of God, I would like to encourage you and tell you that you are not ordinary. You are an ambassador of God. You have to act. You have to live your life as a minister of God. मेरे प्रियो, आप साधारण नहीं हैं। इसमें सुबह काल में आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं और आपको परमेश्वर के जन बन के ही रहना है। Always respect yourself. Always have the self-esteem that I have been called by God and I act to bring God's. I have to act as a God's an ambassador. और हमेशा हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर के कार्यों को करने हैं। Keep distance from the people, those who do not recognize who you are. और उन लोगों से हमेशा थोड़ा दूरियां रखें जो लोग आपको नहीं पहचानते कि आप कौन हैं। But you should know who you are. आपको लेकिन मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं। You are an ambassador. आप परमेश्वर के राजदूत हैं। You are bringing. You are a mediator from on earth to heaven. और आप परमेश्वर के वो मध्यस्थ करने वाले जन हैं जो कि स्वर्ग की बातें पृथ्वी की बातें स्वर्ग तक पहुंचाने वाले लोग हैं। So pastor is not an ordinary. He is
an ambassador of God. और पास्टर जो है वो एक साधारण लोग नहीं है, वो परमेश्वर के राजदूत हैं। S stands for seek to please God and serve people. एस जो लेटर है वो कि परमेश्वर को खुश रखे और परमेश्वर के लोगों की सेवा करें। लोगों की सेवा करें। Let me repeat you again. एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, Repetition is not that wasting time. Repetition is fitting in your mind that says seek to please God and serve people. दोहराना बार बार ये नहीं है कि मैं टाइम को चुरा रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमारे दिमाग में सारी बातें अच्छे से बस जाएं, और इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को ढूंढने वाले और उसके लोगों की सेवा करने वाले बन जाएं। Let us be not a man pleasers, rather be God pleaser. मेरे प्रियो, हमें मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनना, लेकिन परमेश्वर को खुश करने वाला बनना। Man has not paid a price for you. Man has not called you to ministry. God has called you. It is your primary goal to please Him alone. मेरे प्रियो, मनुष्य को हमें खुश नहीं करना है, और लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करना है। हमारी सर्वप्रथम जिज्ञासा वही होनी चाहिए कि हमसे परमेश्वर प्रसन्न रहे And serve God's people. और परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी है। How big you are, it doesn't matter, but have always heart to serve God's people. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर हो, कौन सी पोस्ट पर हो, लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करें। You are called to servant. You are not a boss. You are a servant. Servant means you have a responsibility to take care of the people. आप लोग एक दास को जो एक पदवी में बुलाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप उन प्रभु के लोगों की देखभाल करें, उनको सुरक्षा, उनको रखवाली करें। It's a great honor for me to carry the title as a servant of God. और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं एक टाइटल को लेकर रखता हूँ कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। It is my such honor to be a servant of Almighty God. और ये मेरे लिए बहुत ही एक आदर की बात है कि मैं वो टाइटल लेके रखा हूँ जो कि परमेश्वर का एक दास इस प्रकार का। We are not in ministry because we get or we seek something from here, but we are in ministry because He has given a high calling to be a servant of the Almighty God. मेरे प्रियो, हम यहाँ कुछ ढूंढने और ये कुछ करने के लिए लेकिन नहीं, हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसने जो हमें अपॉइंट किया है, ठहराया है कि हम उसकी सेवा कार्य करें। Please God, serve people. परमेश्वर को खुश करें और उसके लोगों की सेवा करें। Serving God is serving God. Serving people is serving God. और लोगों की सेवा करना ही परमेश्वर की सेवा करना कहलाता That's है। what the scripture tells. One whom you have seen, if you are not able to do good to him, how you will do good to God? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिसको आपने देखा है, अगर हम उसको ही नहीं देखभाल कर पा रहे, उनको ही नहीं प्रसन्न कर पा रहे, तो जिसको आपने देखा नहीं, जिस परमेश्वर को, आप उसको कैसे खुश रखेंगे? Scripture tells that I came to you, I was hunger, you fed me, I was thirst, you gave me water. Then they asked me, God, Lord, when you came, we did not give. He said, one who has served a little, you have served me. और वचन इस प्रकार से कहता है, जब मैं आया आपने मुझे खिलाया, आपने मुझे अपने घर बिठाया। लेकिन जब हमको यही बात कि कब हमने ऐसा किया, लेकिन जब हमने ऐसा उस समय किया कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, उससे परमेश्वर खुश रहता है। Serving people is serving God. लोगों की सेवा करना ही परमेश्वर की सेवा करने के बराबर है। So as stand to seek to please God and serve people. एस लेटर जो है वो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए हमेशा सौभाग्य ढूंढने हैं और लोगों की सेवा Next करना। letter stand T. और अब मैं दूसरे लेटर को बताना चाहूंगा, टी लेटर। T is teach the word so people can grow spiritually and mentally. टीच का मतलब ये है कि लोगों को हमें परमेश्वर का वचन सिखाना है ताकि वो आत्मिक तौर से और मतलब कि परिपक्वता में बढ़ते जाएं। Teach the word of God. परमेश्वर का वचन सिखाएं So they may grow in a spiritually and maturity. And spirituality and maturity. तो वो आत्मिकता में और परिपक्वता में बढ़ते जाएं। Every time when you stand on pulpit, let there be people have something to learn.
जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़े होते हैं, उस सिंहासन पर खड़े होते हैं, हमेशा ये हमारा भाव रहा है कि लोग कुछ सीखने पाएं। Let the people learn and something from God's word. कि परमेश्वर के वचन से कुछ न कुछ लोग सीखें। I have 2 daughters, मेरे पास 2 बेटियां हैं and it's my joy that every day to see my kids are getting grow. They are growing up and growing up. और ये मेरा बहुत ही मुझे खुशी मतलब खुश होता हूँ कि जब मेरी बेटियां हर रोज बढ़ती हैं। Sometimes some words that they use today that they have never used. I feel so proud and happy that day by day they are keeping growing. They are growing up. और जब वो कुछ वचन बोलती हैं, कुछ शब्दों को ऐसा बोलती हैं, तो उससे मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये लोग दिन प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। Dear people of God, dear man of God, I would like to encourage you, teach the word so people can grow spiritually and maturity. मेरे प्रिय प्रभु के दासों, आप अपने लोगों को और परमेश्वर के लोगों को सिखाएं ताकि वो लोग आत्मिकता तौर से और परिपक्व परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में होते जाएं। It is said about Indian Christianity. और भारतीय जो मसीहत के बारे में इस प्रकार कहा गया है। It is widely spread and 1 inch deep. और कहते हैं कि ये पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, लेकिन गहराई में सिर्फ 1 इंच है। And rather be more wide, it should be more deep than wide. और इसलिए मेरे प्रियो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमें गहराई में बहुत ही गहराई अंदर तक मजबूती से, ताकि भले ये चारों तरफ ना दिखे तो ना दिखे। Feed the word of God in them so much that they may spiritually strong and they should be complete, have maturity in their life. मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ऐसा भरो, ऐसा खिलाओ कि ताकि वो परमेश्वर में बढ़ते जाएं, आत्मिक तौर से और परिपक्व होते जाएं वचन में। Oh, stands obediently operate and minister God's power according to His principle. ओ जो लेटर है वो है कि मतलब कि परमेश्वर के Obediently operate. अच्छा, ओबीडियंटली ऑपरेट। ओके, तो हमें आज्ञा, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उस आज्ञाकारिता के अनुसार ही चलना है। And exercise the power of God according to His principles. और जो हमारे जो स्वभाव, हमारे कार्य हैं वो परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। Never do anything apart from this scripture. Don't bring any other doctrine than God's word. और हमें परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई ऐसी कहानियां, ऐसी बातें और ऐसे सिद्धांत नहीं लाने हैं जो कि परमेश्वर के वचन को अलग करें। God has called you and He has given you ministry, so operate your ministry with the power of God according to His principles. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के सिद्धांतों, उसके वचनों के अनुसार, उसके सिद्धांतों के अनुसार चले, ना कि कोई इधर उधर की बातों से। Not of any man-made ideas, but you should always stick to the God's scripture and minister to according to His principles. मेरे प्रियो, आप इधर उधर के मनुष्यों के मतलब विचारों को नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का शुद्ध विचार और एक जो है सिद्धांत है उनको लेकर के आगे बढ़ना है। Doesn't matter who comes with you or who doesn't come with you, but it matters whether God is in your side. Are you exercising His power with His principles? मेरे प्रियो, ये मायना नहीं रखता है कि आप के साथ कौन है, कौन खड़ा है, कौन नहीं है, लेकिन हमेशा ये सोचना है कि क्या परमेश्वर का काम, परमेश्वर आपके साथ है, और जहाँ पर आप खड़े जो कर रहे हैं वो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। And our strength, remember God's call and remain faithful to Him. आर शब्द जो है वो कि परमेश्वर की जो बुलाहट, जो परमेश्वर ने बुलाया उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए उसमें विश्वास योग्य बने रहें। Ministry is calling. जो सेवा है वो एक बुलाहट पर है। This is not a business. ये कोई एक हमारा व्यवसाय नहीं है। You need money, that is true. I need money, that is true. But this is not a business. It is the calling of God. मेरे प्रियो, पैसे की जरूरत है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, लेकिन ये कोई व्यवसाय नहीं है,
ये हमें अपने बुलाहट पर हमेशा वो रखना है। Be faithful to your call. परमेश्वर की बुलाहट पर हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। Our God is faithful to provide. That's what here David said, the Lord is my shepherd, Jehovah Rohi, the one who shepherds. हमारा परमेश्वर वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए यहाँ पर दाऊद ने बोला है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। And by David's experience, he said, I have grown from young to old, but I have not seen the righteous kids are begging. मैं यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहता है वचन में इस प्रकार से कि मैं बचपन से लेके बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने धर्मी जन के बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा है। If you are faithful to your calling, I assure you, and I make you assured again, you shall receive the blessings of God. Not only you, your descendants shall be blessing in your. They will have the blessings of God. मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को आश्वासन करता हूँ, देना चाहता हूँ कि आप नहीं, आपकी संतानें भी आशीषित होंगी अगर आप परमेश्वर में विश्वास योग्य। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। In India, we have a very beautiful state that called Kerala. और यहाँ पर एक हमारे भारत देश में एक केरला जगह का नाम है। And that state is very beautiful. और वो जो स्टेट है वो बहुत ही सुंदर स्टेट है। That state is compared to other states very small state. और जब हम अगर दूसरे कंपेयर करें दूसरे स्टेट से, मतलब कि प्रदेशों से, तो वो बहुत ही छोटा प्रदेश है। But when the word of God came to that state, and when the people of God began to embrace the word of God, they have suffered lot. और जब परमेश्वर का वचन उस प्रदेश में पहुंचा और लोगों ने उसको जानना सीखा, और जब उसको अपने जीवन में लेना सीखा, तो उनके जीवन में बहुत ही मुसीबतें आई। Even they did not allow to go for work. They did not have a work outside. Even they were not allowed to buy the rations. They used to still remain faithful to God and trust God for their provisions. और वो लोगों को जब उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया, ग्रहण किया अपने जीवन में, तो उनको काम करने के लिए जगह ना मिलती थी, और उनको कहीं राशन की दुकानों में राशन नहीं मिलता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन, ऐसी समस्याओं में भी वो परमेश्वर के साथ बहुत ही विश्वास योग्य बने रहे। But because God's faithfulness upon their life, if you, for your surprise, I would like to let you know that in the world there is no country where no Malayalis are there or no Keralites are there. मेरे प्रियो, अगर जिस प्रकार से वो लोग विश्वास योग्य बने रहे, तो उनका हमने जो प्रतिफल देखा है कि पूरे संसार में कहीं भी किसी भी कोने में हम देखें तो हर एक जगह पर कोई ना कोई मलयाली और केरलाइट्स हैं। It's not because of their education, but because their forefathers suffered for the God. God has blessed their generations. मेरे प्रियो, ये उनके कोई योग्यता और उनके मतलब कि शिक्षा के कारण नहीं है, लेकिन उनके जो पुरखाओं ने, उनके माता पिताओं ने जो कष्ट सहा है परमेश्वर के लिए, उसके वचनों के लिए, उसका प्रतिफल वो लोग आज भोग रहे हैं। Psalm 34:5 says, भजन संहिता 34:5 says, इस प्रकार कहता है, those who have seen the face of God, their face shall never go. जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, वो उनके मुख कभी काले नहीं हुए। It says, 34, those who look to Him are radiant with joy. जिन्होंने उसकी ओर देखा है, उन्होंने ज्योति पाई, और उनके मुंह कभी काले ना हो। And their face never been ashamed. उनके चेहरे कभी काले नहीं होंगे। Why? क्यों ऐसा है? God is faithful. God is faithful to you, and He will be faithful to your kids. मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य आपके लिए है, और विश्वास योग्य आपके बच्चों के लिए भी रहेगा। It is true that today many of the people, they did not give that honor what their forefather gave, but God is a faithful God. मेरे प्रियो,
जो हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर को जो आदर और उसके लिए जीवन दिया है, उस प्रकार से शायद आज की जनरेशन, आज के वर्तमान काल के लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, जो उनके जीवन में जो आशीष है वो सिर्फ परमेश्वर के कारण है और वो विश्वासियों के परमेश्वर If you want to see the blessings of God in your generation, you should be faithful to God and they shall be blessed. यदि आप परमेश्वर में अपने आप को आशीषित पाना चाहते तो आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें ताकि आप आशीषित रहें। So God becomes our pastor. कि परमेश्वर हमारा पासवान बन जाए। That's what John 10 says, that I am a good shepherd. इस प्रकार से यूहन्ना 10 में इस प्रकार कहता है कि मैं सच्चा चरवाहा मैं हूँ। God is the good shepherd. परमेश्वर सच्चा चरवाहा है। My brother and sister, I would like to tell you in the day to day, let you experience the provision, let God's guidance upon your life. मेरे प्रियो, आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और ताकि परमेश्वर आपको अगुवाई करे। Verse 1 part A says, the Lord is my shepherd, and verse 1 part B says, I shall not want. और जो भजन संहिता 23 का 1 का पहला भाग है, इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, और उसी का दूसरा भाग कॉमा के बाद है, मुझे कुछ घटी ना होगी। That is called Jehovah Jireh. और वहाँ पर यहोवा जायरे, The Lord is my provider. ये परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। The Lord is my provider. मुहैया करवाने मेरा वाला। मुहैया करवाने वाला है। The Lord is my shepherd, the Jehovah Rohi, and the Lord is I shall not want, the Jehovah Jireh. कि मेरा यहोवा जायरे, जो मतलब कि मेरा मुहैया करवाने वाला, मेरा प्रबंध करने वाला है। See, always we have needs, but God knows what is best to give us. हमेशा हमारे पास जरूरत है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। You know, when the Abraham was taking his son on the Mount Moriah, where he found, he was obeying God, and then and there, immediately the God's provision he saw, and he said, the Jehovah Jireh. और जब अब्राहम अपने पुत्र को माउंट पर लेके जा रहा था, उस पर्वत पर उसके परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने उसके लिए एक मेमने का प्रबंध किया। Your provisions are sudden and it will be surely come to you. और जो आपके प्रोविजंस हैं, Provision. हाँ, जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर आपको पूरी करेगा। Sometimes you may not be knowing from where your things will be met, but provisions of God, it will be there, and you will say, Jehovah Jireh, I shall not want. आपको नहीं पता है कि मेरा सारा प्रबंध कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर यहोवा जो जायरे है, वो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। Philippians chapter 4 verse 19 says, फिलिपियों की पत्री 4 का 19 इस प्रकार कहता है। Philippians chapter 4 verse 19. It says, yes, 19. My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित परमेश्वर मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। My God shall supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. हमारा परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। You have a heaven, your treasures are laid in heaven, and God shall supply all your need according to His riches. You serve a rich God, and you have a provisions of God in your life. मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में उसका सारा प्रबंध है, वो परमेश्वर वो हमारी हर एक दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। But it matters, my friend. लेकिन एक बार ये एक कुछ मायना रखता है। Why He will do? वो ऐसा क्यों करेगा? For His glory in Christ Jesus. क्योंकि वो परमेश्वर में यीशु मसीह में महिमा रहेगा। Everything happens in the believer's life for the glory of God. और जो भी हमारे जीवन में होता है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। Everything happening in your life, it is for the glory of God. और जो कुछ भी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। God is our provider. परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है। And the provisions of God is so much.
और जो परमेश्वर का जो प्रबंध करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा है। God provides for now and forever. परमेश्वर हमें आज भी मुहैया कराता है और आगे भी कराता रहेगा। Verse 2. वचन 2 Verse 2. 23 का 2 It says that He makes me lay down in green pastures. वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है। He leads me beside the quiet waters. वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। He leads me. In the place of me, you can put your name, you can put yourself. He leads me. He leads Kishan to the lay down in green pastures. आप यहाँ पर जिस प्रकार से वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, वहाँ पर मुझे की जगह पर मेरा नाम, अपना नाम, किसी का भी नाम डालेंगे कि वह किशन हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, मुझे चारागाहों में बैठाता है। You will feel so comfort that God is leading your life. और आपको बहुत ही सांत्वना मिलेगी, बहुत ही खुशी मिलेगी कि परमेश्वर मेरे जीवन को In this चलाता है। scripture, I would like to say it becomes Jehovah Shalom. कि यहाँ पर जो वचन है इस प्रकार कहता है कि यहोवा शालोम, Jehovah Shalom. यहोवा शालोम है। When you read Judges chapter 6 verse 25, from there you find the Lord is my peace, or the Lord is our peace. So here He leads me to the green pastures and make me to sit beside quiet waters. That means the Jehovah Shalom. You will feel the peace of God. हम लोग जब परमेश्वर के यहाँ पर जब न्यायों की किताब 6 के 24 में इस प्रकार से लिखा है यहोवा फीस्ट है, मतलब कि आनंद देने वाला है, और उसी प्रकार से यहाँ पर कि परमेश्वर हमारा यहोवा शालोम है। Jesus become our peace, and He is the peace for all humankind. यीशु हमारा शांति दाता बन चुका है और वो हर एक मानव जाति के लिए शांतिदायक है। He is the peace for us. वह हमारे लिए भी शांति दाता है। And verse 3, वचन 3, He restores my soul. वह मेरे जी में जी ले आता है। He leads me in the path of righteousness for His name's sake. धार्मिकता के मार्गों में वह मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Here I would like to bring the name of God, Jehovah Siddiqnu. मैं यहाँ पर परमेश्वर के एक नाम को लेके आना चाहती हूँ, इब्रानी भाषा में यहोवा सिद्दीकुनो। That means our Lord is our righteousness. कि परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। And here is the scriptures, the psalmist, the David says, He restores my soul. कि यहाँ पर जो भजनकार है वो इस प्रकार कहता है कि वह मेरा छुड़ाने वाला है। And he says, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. वह धार्मिकता के मार्गों में अपने निमित्त मेरी अगुवाई करता है। God becomes our righteousness. कि परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। Dear friends, मेरे प्रियो, our path has been led by God to righteousness and for His name's sake. हमारे जो कदम हैं वो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए गए हैं और वो हमें धार्मिकता की ओर ले चलता है। You should always walk in the path of God. हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के उन धार्मिक मार्गों पर चलें। Christian life is not a shortcut life. और जो मसीह जीवन है वो एक ऐसे नहीं कि इधर उधर से जाने वाला है। If you take shortcut, अगर हम इधर उधर जाने के लिए सोचें, the journey is going to be very difficult. वो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल में आ जाएगा। It said about the people of Israel. और ये इज़राइल के लोगों के बारे में इस प्रकार कहा गया है। They had a journey to reach to the promised land only 40 days and 40 nights. और जो इजरायलियों के लिए जब वो उनको जो प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर के वायदे की भूमि पर जाना था उस जगह से 40 दिन लगने थे। But because of the rebellions against God, because the disobedience of God, God made them to travel 40 years. और लेकिन वो जो इजरायलियों की रिबेलियंस और जो उनका वो कठोरपन, उनका हृदय और जो उनकी अनाज्ञाकारिता, उसके कारण उनको उस रास्ते को पार करने के लिए 40 साल लग गए। No shortcut in the way of God, in the kingdom of God. मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा छोटा रास्ता ना अपनाए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। We have to
walk in the path of God. हमें जरूरी है, हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के मार्गों पर, सही मार्गों पर चलें। We have given a road to walk. हमें एक रास्ता दिया गया है उस रास्ते पर चलने के लिए। That's what the Hebrews chapter 12 verse 2 says. और इब्रानियों की पत्री 12:2 इस प्रकार कहता है। Hebrews chapter 12 verse 2 says, इब्रानियों की पत्री 12:2। keep your eyes on Jesus. 12 Keep your barakado. Hebrews chapter 12 verse 2 says, keep your eyes on Jesus, the source and perfecter of our faith. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Kindly don't divert your look, don't divert your expression here and there. If you divert, you miss your goal. मेरे प्रियो, मेरा निवेदन है कि अपने जो केंद्र को है और अपने राह को जो परमेश्वर में आप चल रहे हैं उसी पर चले और अपने मन को, अपनी जीवन को इधर उधर ना भटकाएं और परमेश्वर को देखें। Christian life is a tough life, but it has a great meaning. मसीह जीवन बहुत कठिन जीवन है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा मतलब है। Christian life is not an easy path. और जो मसीह जीवन है वहाँ चलना, उसमें बहुत आसान चलना नहीं है। Here we have a difficulties, here we have difficult path, but let me tell you, eternally we are going to have forever with Him. There will be no pain, there will be no tear, there will be no sickness, there will be no pain, nothing. We will have fullness of God, complete in Him. मेरे प्रियो, हो सकता है इस जीवन में हमारे सामने बहुत ही मुश्किलें, बहुत ही कठिनाइयां हैं, लेकिन मेरे प्रियो जो अनंत काल का जो भरोसा उस परमेश्वर पर हमारे जीवन में है कि वो हम एक दिन परमेश्वर के संग रहेंगे और जहाँ पर कोई दुख, कोई निराशा, कोई तकलीफ, कोई संकट समस्या नहीं होगी। Those who of you are hearing me first time, जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरे I प्रियो, request you, make God to be your shepherd, make God to be your pastor. मेरे प्रियो उस परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लें, अपना चरवाहा बना लें और अपना पासवान बना लें। And be His sheep, be His tender care. Don't take your own way. You have a leader whom you have to follow. आप उसमें उसकी शरण ले लें और उसमें अपने अपने राह न बनाएं, लेकिन परमेश्वर की शरण में आ जाएं और आप उसके पीछे पीछे चलने वाले बन जाएं। The provisions for your life, it becomes His responsibility to provide. और जो उसका प्रोविजंस हैं, प्रबंध हैं, वो परमेश्वर का उसका कार्य है कि वो किस प्रकार से आपके लिए उपाय करेगा। He knows what is the best for you. वो जानता है कि आपके लिए उत्तम क्या है, And He knows how to provide. और वो ये भी जानता है कि किस प्रकार से आपका प्रबंध करना है। Your matter is only be obey and be submissive to Him and walk with Him daily basis. हमारा बस काम ये है कि हम परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करें और उसमें चलते रहें और उसके कार्यों को करते रहें। And every day He will be your Jehovah Jireh. वो हर एक दिन आपको यहोवा जारे बनकर रहेगा। Every day He will be Jehovah Shalom for you. हर एक दिन वो आपका यहोवा शालोम बन के रहेगा। My brother and sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you will feel the peace of God in your life. आपके जीवन में आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। By seeing your life, when others will look at you and they will amaze, they will say the challenges which we are going, the things which we are going through, the same thing happened with this man, but why he's not propelled, but why he's always focused on, why always there is a smile on his face, you will understand because this is the Jehovah Shalom. मेरे प्रियो, आपको देख करके लोग चकित होंगे कि जो समस्याओं से मैं जा रहा हूँ वो भी ये भी है, जो संकट से मैं गुजर रहा हूँ वो ये भी गुजर रहा है, लेकिन इसके जीवन में इतनी खुशी और इतना आनंद क्यों है मेरे प्रियो? आपके, क्योंकि आपके साथ आपका यहोवा जायरे, यहोवा शालोम, शांति देने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए Be peace of mind and have confidence on God, one who has called you.
He will take care of your life well. हमें अपने दिमाग में शांति के साथ रहना है और जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको संभालेगा, अपने उद्देश्यों को आपके जीवन से पूरा There are few more things to discuss, but time is not allowing me. But let me tell you, this morning as a pastor, this is our responsibility to proclaim and pray and bring the word of God. ऐसे अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब ये समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करूंगा. And as a pastor, it's our obligation to pray and preach the word of God. और जिस प्रकार से हम पासवान हैं और यह हमारा कर्तव्य किया है कि हम परमेश्वर का वचन सिखाएं और बताएं. Thank God that God has appointed or a trust on me and count me faithful to be an ambassador of Him. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपना एक दास माना है, समझा है और अपने महिमा के लिए अपना एक राजदूत बना के रखा है. It is only my desire, it's only my concern to please my Savior, my Lord Jesus. मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करने पर उसको प्रसन्न करूं अपने कार्यों से. If I am right with Him, then I am right here. अगर मैं उस परमेश्वर के साथ सही हूँ जो स्वर्गीय पिता है, तो मैं इस पृथ्वी पर भी बिल्कुल सही हूँ. If your relationship with God is okay, then your relationship with people will be also okay. यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा है, तो हमारा संबंध हमारे लोगों के साथ में भी अच्छा रहेगा. Teach the word and make the people grow spiritually and have the maturity. परमेश्वर का वचन सिखाएं और लोगों को बढ़ाएं कि परमेश्वर में बढ़ते जाएं, आत्मिक तौर से बढ़ते जाएं. Exercise, operate, obey and operate the power of God according to His principle. और हमेशा हमें ये अभ्यास में लगे रहना कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने और वही आज्ञाकारिता के साथ अपने लोगों की अगुवाई भी करें. Remember God's call and remain faithful to Him. हमेशा याद रखें जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें. Hallelujah. हालेलुया. May God bless you. परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे. May God be gracious on your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे. In this day, may God be your pastor. इस सुबह काल में, इन दिनों में परमेश्वर आपका पासवान बन जाए. May God help us to be a good pastor to our churches. परमेश्वर सहायता करे कि हम सभी चर्चों में परमेश्वर के लोग अच्छे पासवान बने. This is the call of God. यही है परमेश्वर की बुलाहट. Day by day, let God be Jehovah Rohi for you. हर एक दिन परमेश्वर हमारे लिए यहोवा रोही बन जाए. May God be Jehovah Jireh for us. परमेश्वर हमारे लिए यहोवा जायरे बन जाए. Dear friends, your needs will be not met here and there, but God will provide all your needs. मेरे प्रियो, हमारा जरूरतें यहाँ वहाँ से नहीं पूरी होंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो कि हमारा उपाय करने वाला है. Be peace of mind. Have experience day to day the peace of God, Jehovah Shalom. आप अपने मनों में शांति रखें और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपका मुहैया कराने वाला है, शांति देने वाला है. Let God be Jehovah Siddiqunu. परमेश्वर यहोवा सिद्दीकुनो बन जाए. Then let Him be our righteousness. वो हमारा धार्मिक बन जाए. May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करें. Thank you so much for joining us. धन्यवाद हो कि आपने आज हमारे साथ जुड़े. Let's have a word of prayer. Heavenly Father, I thank you and praise you in this morning. I bless your people. I declare your glory. I pray, Lord Jesus, Lord, let every broken heart be healed in Jesus' name. I rebuke every sickness in the name of Jesus. I proclaim the healing of God upon the people of God, Lord. Oh Lord, touch them. Heal them wherever they are. Lord, that all the broken families, all the, Lord, devil, whatever destroy, Lord, I restore it in the name of Jesus. The relationship may be restored. The people of God may experience newness in their life. Be their provider. Be their shepherd. Be their righteousness, Lord. Be their peace, Lord Jesus. I thank you and praise you, Lord. Thank you for doing mighty things in the lives of people. I bless your name. I give you glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you. Have a great day.